So welcome, we will discuss cofactors. So cofactor is very important because at least one question is coming from this section. So enzymes are composed of one or several polypeptide chains, one or several. However, there are a number of cases in which non-protein constituent called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. So we have read, हमने ये पढ़ा है कि proteins make enzymes, but it is also true there are some non-protein, कुछ non-protein part भी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन मिला के तुम्हारा बनता है एक्टिव एंजाइम। तो इसी के बारे में कहा गया दोज नॉन प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। तो इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ठीक है जी, जो प्रोटीन वाला पोर्शन है वो तुम्हारा हो गया एपो एंजाइम। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। कौन कौन से हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। तो लगभग एक ना एक क्वेश्चन ये पूछ ही लेते हैं कि विच फॉर दिस एंजाइम द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज, या फिर द मेटल आयन इज, या फिर कोएंजाइम फॉर दिस एंजाइम इज। इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलरली आते रहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप तो आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये तुम्हें ध्यान देना है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये है तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड and are distinguished from other cofactor in that they are tightly bound to the apoenzyme। ये तुम्हारे प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। और फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, ये दोनों याद कर लो, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen। तो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है जी, इसके लिए क्या है? हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप and it is a part of the active site of the enzyme। देखो NCERT पढ़ना इसलिए मजबूरी हो गई है कि समटाइम्स हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं हो पाता। क्यों? याद नहीं आता। इतने क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं भैया, याद रखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक ही उपाय है, रिपीटेड 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 रीडिंग, बस तभी क्वेश्चन होंगे जो कि क्लोजली रिलेटेड है। अब अगले पे आ जाओ, कोएंजाइम्स अभी देख लेते हैं। तो कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। तो अगर डिफरेंशिएट करने को आ जाए तो ये क्या है? टाइटली लिंक्ड है, ये तुम्हारा ट्रांजिएंट है। यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। तो कोएंजाइम तुम्हारा कैटालाइसिस के टाइम पे ही मेनली हेल्प करता है, वो भी ट्रांजिएंट इंटरेक्शन के साथ। अच्छा जी, फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अब द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। देखो कोएंजाइम के अंदर भी तुम्हारे विटामिन हो सकते हैं। एग्जांपल देख लो, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD बहुत सुना होगा, NADP बहुत सुना है, अभी नहीं सुना तो आगे सुनोगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। कंटेन द विटामिन नियासिन। तो ये यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है भैया कि विच कोएंजाइम कंटेन विटामिन नियासिन। ये दो हैं, NAD NADP। तो अब ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस। तो कुछ केस में तुम्हारा क्या चाहिए? मेटल आयन भी चाहिए फॉर देयर एक्टिविटी which form coordination bond with side chains at the active site। तो हर किसी का जो इंटरेक्शन का टाइप है वो अलग है। एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। तो यहाँ सबस्ट्रेट के साथ भी बन जाता है। एग्जाम्पल, जिंक इज ए कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। तो ये ध्यान रखना, जिंक किसके लिए? कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज के लिए, ये लिखा हुआ। तो कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। तो एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज नॉन फंक्शनल, किसी काम का नहीं है। विच
testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme। तो इसको बार बार देखते रहो, उससे क्या है ये सारी लाइनें टिप्स पर रहेगी, क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी लाइन से निकल सकता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एकमात्र उपाय है रिपीटेड रीडिंग और रिपीटेड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।